युद्ध, क्योंकि आप अपने देश में उसी विभाग में हैं, रक्षा मंत्रालय है, तो स्वाभाविक है आप लोग प्रश्न उठने। ये मानवीयता से भरा हुआ प्रश्न है। मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य समस्या में रहना नहीं चाहता। ये व्यवस्था है, समस्या से बाहर आना चाहता, समस्या उसे स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका निरंतर वो हल ढूंढता रहता है। हमें जड़ पर विचार करना चाहिए कि इसकी रूट्स में प्रॉब्लम कहाँ है। युद्ध ना होने दिए जाए ये समस्या का हल नहीं है। युद्ध की परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई हैं और उन परिस्थितियों को उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, इस पे चर्चा की और उसके आधार पर जीने की आवश्यकता है। तो मनुष्य का स्वभाव है समस्या से बाहर निकलना। जब मनुष्य समस्या से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे उसका ऑर्डर नहीं पता है बाहर निकलने का, तो फिर वो हरकतें उलूल जुलूल करता है। फिर उसने जो समझा है, सीखा है, पढ़ा लिखा है, सुना है, उसके आधार पे वो त्वरित निर्णय लेता है। दरबार बार बार कहता है मानव का जो लक्ष्य है वो निरंतर सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है, परमानंद है। तो पहले ही कॉलम में जो सुख मिला नहीं, क्योंकि सुख मिले निरंतर तो शांति आए, तो सुख की जो निरंतरता है ये मानव लक्ष्य है। तो जब अभी मानव लक्ष्य ही अचीव नहीं हुआ तो शांति वाले कॉलम में अभी हमारा प्रवेश नहीं हुआ। ये क्रम है, निरंतर सुख यानी सुख की निरंतरता, कंटिन्यू हैप्पीनेस, देन पीस, पीसफुल इन्वायरमेंट मेड बाय कंटिन्यू हैप्पीनेस। तो जब हम निरंतर सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं, हमारी सुख की निरंतरता नहीं है, तो हम शांति के कॉलम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही क्रम है, निरंतर सुख से शांति, शांति से संतोष, सेटिस्फैक्शन, और संतोष से फिर आनंद, आनंद से परम आनंद। हम अभी निरंतर सुख पर नहीं पहुँचे हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, ऐसे हम झूले में झूलते रहते हैं और शांति की उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय निकलता है, युद्ध होता क्यों? युद्ध के पहले द्रोह एक शब्द है, द्रोह। द्रोह कहाँ से पैदा होता है? आशंकाओं से। किसी व्यक्ति के प्रति आशंका है तो फिर द्रोह उत्पन्न होगा। द्रोह जब अंदर अंदर काफ़ी भारी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर विद्रोह होगा। द्रोह विद्रोह। अब होता क्या है कि इस आशंका से भय उत्पन्न हो रहा है, अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद द्रोह हो रहा है, फिर विद्रोह हो रहा है, फिर युद्ध। तो युद्ध एकदम से नहीं होता है कभी, इसके पीछे क्रम है। धीरे 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 परिस्थितियों का निर्माण होता जाता है और ऐसी ऐसी स्मृतियाँ इकट्ठी होती जाती हैं, दैत्य स्मृतियाँ, जिनको रक्तपात में ही आनंद है। तो हमारे सिस्टम में एक जो सबसे बड़ी कमी है कि हमने मान लिया कि युद्ध हो जाएगा तो भी शांति आ जाएगी, दुश्मन को मार लेंगे तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं करेगा और फिर शांति हो जाएगी। उस शांति की अपेक्षा में सारे युद्ध हैं। जितने भी युद्ध हैं संसार के, सब शांति की अपेक्षा में। गलत तरीका, गलत रास्ता ही गलत चुन लिया कि हम मारने के बाद ये हमको आदमी जान से मार देगा, तो क्या उपाय है? इसको जान से मार दो तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय नहीं है, ये अपराध है। ये आप और ज़्यादा बड़े संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। तो युद्ध सलूशन नहीं है, क्योंकि युद्ध के बाद भी शांति ही होती है, वार्ता ही होती है, वार्ता के बाद फिर शांति। तो ये वार्ता तो पहले भी हो सकती है, लेकिन जो ये उन्माद पैदा हुआ है, ये उन्माद पैदा हुआ है हमारा संबंधों के बिखराव के कारण। संबंध आपस में महसूस नहीं करते तो हम महसूस करते हैं अविश्वास, आशंका। तो समस्या वहाँ पर है मूल में
कि हम निरंतर सुख कैसे प्राप्त करें। ये तो उसका आध्यात्मिक पहलू है कि कैसे हम निरंतरता को सुख की प्राप्त करें, ताकि युद्ध का तो कालम ही खत्म हो जाएगा, युद्ध बचेगा ही नहीं।